मुझे देखते ही इंद्र ने हंसकर कहा, मुझे पता था तू आएगा। मैंने धीरे से कहा, घर में बहुत पहरा है। वो बोला, तो क्या हुआ, डर कर बैठा रहेगा? मैं चुप रहा। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, चल आज थोड़ा दूर चलते हैं। मैंने पूछा, कहां? वो हंसकर बोला, जहां मन करे। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। हम दोनों फिर नाव में बैठ गए। नदी की धारा आज पहले से तेज थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा भी चल रही थी। मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, आज मौसम ठीक नहीं है। इंद्र ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, यही तो मजा है। उसने पतवार संभाली और नाव को तेज धारा में उतार दिया। नाव हिलने लगी, लेकिन अब पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। मैं धीरे धीरे इस जीवन का आदी होता जा रहा था, और शायद यही बदलाव मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा कर रहा था। नाव तेज धारा में आगे बढ़ रही थी। चारों ओर हवा की आवाज और पानी की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। आसमान में काले बादल और घेराए थे। मैं चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। इंद्र पूरी तन्मयता से पतवार चला रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। अचानक तेज हवा का झोंका आया और नाव जोर से हिल गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने डरते हुए कहा, इंद्र, कहीं नाव पलट ना जाए? वो हंसकर बोला, डर मत, कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि मेरा डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। लहरें अब और ऊंची होने लगी थीं। इंद्र ने कहा, अगर तू डरता है तो आंखें बंद कर ले। मैंने उसकी बात मान ली और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। उस क्षण मुझे लगा जैसे मैं पूरी तरह उसके भरोसे पर हूं, और यही भरोसा मुझे अंदर से मजबूत बना रहा था। कुछ देर तक मैं आंखें बंद करके बैठा रहा। हवा की तेज आवाज और लहरों की टकराहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने आंखें खोली और इंद्र की ओर देखा। वो अब भी पूरी शांति के साथ नाव चला रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो उसे किसी चीज का डर ही ना हो। मैंने सोचा, क्या मैं भी कभी इतना निडर बन पाऊंगा? नाव अब लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। कभी ऊपर उठती, कभी नीचे गिरती। हर पल ऐसा लगता जैसे अभी कुछ हो जाएगा। लेकिन इंद्र का कुछ देर बाद मौसम थोड़ा शांत होने लगा। हवा की गति पहले से कम हो गई थी। लहरें भी अब उतनी उग्र नहीं थीं। नाव धीरे धीरे संतुलित होकर आगे बढ़ने लगी। मैंने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी परीक्षा से निकल कर आया हूं। इंद्र अब भी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, देखा, डर अपने आप खत्म हो जाता है। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अब मेरे मन में पहले जैसा भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। नदी अब पहले से शांत लग रही थी। आसमान में बादल छटने लगे थे और हल्की नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर शांति छा गई थी। केवल पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चुपचाप बैठा उस शांत वातावरण को महसूस कर रहा था। आज की ये यात्रा मेरे लिए एक नई सीख बन गई थी। मैंने महसूस किया कि डर केवल मन का भ्रम है। अगर हम उसका सामना करें तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। इंद्र ने मेरी ओर देखकर कहा, आज तू बदल गया है। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे? वो बोला, पहले तू डरता था, अब तूने डर को जीत लिया। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा, शायद तेरे साथ रहकर ही यह संभव हुआ है। इंद्र ने हंसते हुए कहा, साथ नहीं, हिम्मत जरूरी है। नाव अब किनारे के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। हम दोनों उतरकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। उस रात की यादें मेरे मन में हमेशा के लिए बस गईं। उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। अब मुझे छोटी छोटी बातों से डर नहीं लगता था। मैंने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। इंद्र के साथ बिताए हुए हर पल ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया था। उसकी बातें अब भी मेरे मन में गूंजती रहती थीं। धीरे धीरे मैं समझने लगा था कि जीवन केवल नियमों में बंधा नहीं है, उसमें स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियों से भागा जाए। मैंने ये भी सीखा कि साहस और समझ दोनों का संतुलन जरूरी है। इंद्र ने मुझे साहस सिखाया और जीवन ने मुझे समझ दी। इन दोनों के मेल से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। उस समय मैं इन बातों को पूरी तरह नहीं समझ पाया था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है वही अनुभव मेरे जीवन की नींव बन गए थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उन दिनों की यादें मेरे मन में हमेशा ताजा रहीं। इंद्र के साथ बिताए हुए क्षण कभी भुलाई नहीं जा सके। वे केवल यादें नहीं थीं, वे मेरे जीवन की सीख बन चुकी थीं। अब मैं पहले की तरह कमजोर और डरपोक नहीं रहा था। मेरे भीतर एक नई शक्ति का जन्म हो चुका था। मैंने हर परिस्थिति का सामना करना सीख लिया था। कभी कभी मैं अकेले बैठकर उन दिनों के बारे में सोचता। मन में एक अजीब सी खुशी और शांति महसूस होती। साथ ही ये भी लगता कि वो समय मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था। इंद्र जैसे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते। वे आती हैं, हमें बदलती हैं और फिर अपनी राह पर चली जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे भीतर हमेशा बना रहता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। इंद्र की याद भी मेरे लिए वैसी ही थी। कभी कभी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठता। मैं सोचता, वो अब कहां होगा? क्या वो अब भी वैसे ही निडर होगा, या समय ने उसे भी बदल दिया होगा? इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता। आज जब मैं पीछे मुड़कर उन दिनों को देखता हूं, तो मन अनेक भावनाओं से भर उठता है। कुछ यादें मुझे हंसा देती हैं, तो कुछ आंखों में आंसू ले आती हैं। जीवन का वो समय सरल भी था और जटिल भी। उसमें मासूमियत थी, लेकिन साथ ही संघर्ष भी था। इंद्र के साथ बिताए हुए क्षण आज भी उतने ही जीवंत हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ अभी कल ही हुआ हो। समय भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन यादें वहीं ठहरी हुई हैं। मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा, बहुत अनुभव किए, लेकिन इंद्र जैसा व्यक्ति फिर कभी नहीं मिला। इंद्र की याद मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई थी जिसे मैं कभी अलग नहीं कर सकता था। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उसकी छवि मेरे मन में वैसी ही बनी रही। कभी कभी मैं सोचता, क्या वो भी मुझे याद करता होगा, या वो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुका होगा कि पुरानी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों या जवाबों की जरूरत नहीं होती, वे केवल महसूस किए जाते हैं। इंद्र के साथ मेरा संबंध भी कुछ ऐसा ही था। वो मेरे जीवन में आया, मुझे बदला और फिर चला गया, लेकिन जो सीख वो देकर गया वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ जाते हैं। आज भी जब मैं अकेला बैठता हूं, तो उन दिनों की यादें अपने आप चली आती हैं। नदी का किनारा, नाव की हल्की सी डोल और इंद्र की वो निडर हंसी, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठता है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन उन स्मृतियों को नहीं मिटा सका। वे आज भी उतनी ही ताजा हैं जितनी उस समय थी। मैंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इंद्र से मिली सीख हर जगह मेरे काम आई। उसने मुझे सिखाया, डर के आगे झुकना नहीं और परिस्थितियों से भागना नहीं। शायद इसी कारण मैं हर मुश्किल का सामना कर पाया। आज अगर मैं अपने जीवन को समझ पाता हूं, तो उसमें इंद्र का योगदान बहुत बड़ा है। वो मेरे जीवन में एक दीपक की तरह आया और अंधेरे में रास्ता दिखाकर चला गया, और मैं आज भी उस रोशनी को अपने साथ लिए चल रहा हूं। जीवन की राह में चलते चलते कई लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। कुछ लोग केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इंद्र उन्हीं में से एक था।
उसका साथ भले ही थोड़े समय के लिए था, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर के लिए था। उसने मुझे जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं मिल सकता था। वो अनुभवों से भरा हुआ था और हर अनुभव अपने आप में एक सीख था। आज जब मैं उन बातों को याद करता हूं तो महसूस करता हूं कि जीवन की असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से मिलती है। इंद्र ने मुझे यही सिखाया था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी देन थी। मैं आज भी उसके प्रति मन ही मन कृतज्ञता महसूस करता हूं, क्योंकि उसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी।